हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर दिस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन जो है क्लास 10th बायोलॉजी के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये हमारे बॉडी के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है रेस्पिरेशन। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। जब हम कोई फूड खाते हैं और ये हमारा फूड एनर्जी में फूड को कन्वर्ट कर देता है तो इसे ही रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस वेयर बॉडी ब्रेक डाउन ग्लूकोज प्रोटीन फैट विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे बॉडी के अंदर हमारा फूड ग्लूकोज प्रोटीन फैट को जो है ऑक्सीजन के हेल्प से कन्वर्ट कर देता है और ये हमें एनर्जी देता है। तो यही प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है। द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। फूड जो हम खाते हैं ये ऑक्सीजन से मिलने के बाद ये हमारे फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है रिलीज होता है एज ए वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारा बॉडी इसे एलिमिनेट कर देता है। फूड इज द फ्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन इन द फूड। जो भी हम फूड खाते हैं ये हमारे लिए एक फ्यूल की तरह है, ये हमें एनर्जी देता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हमारा जो रेस्पिरेशन है इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा जाता है क्योंकि यह सेल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन कहाँ होता है डियर स्टूडेंट? ये सेल के अंदर होता है। रेस्पिरेशन को केमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। रेस्पिरेशन इज ए केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट ऑल द लाइफ प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू कीप एन ऑर्गेनिज्म अलाइव। डियर स्टूडेंट, जो रेस्पिरेशन है हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जितने भी काम करते हैं, चाहे हम लोग चलते हैं, चाहे हम लोग बोलते हैं, चाहे लिखते हैं, पढ़ते हैं, सोते हैं, खाते हैं, जितने भी काम करते हैं इस सभी के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी कहाँ से आता है डियर स्टूडेंट? तो ये एनर्जी हमें फूड से आता है, जो भी फूड हम लोग खाते हैं। तो हमारा जो फूड है ऑक्सीजन से मिलने के बाद ये ग्लूकोज प्रोटीन फैट में ब्रेक डाउन हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन डियर स्टूडेंट टू टाइप का होता है। एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और एक होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है रेस्पिरेशन में, वेयर एज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज नो नीड फॉर ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन डियर स्टूडेंट एक ऐसा रेस्पिरेशन है जिसमें हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं या मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म जो हमारे आसपास हमें नजर आते हैं, जो मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म है, वो सभी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब जानेंगे हम लोग रेस्पिरेशन के टाइप कितने होते हैं। डियर स्टूडेंट, रेस्पिरेशन टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, वेयर एज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन डियर स्टूडेंट ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या सब डिफरेंस होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए डियर स्टूडेंट? तो ये ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। वेयर एज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज नो नीड ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन डियर स्टूडेंट ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। नेक्स्ट, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड अकर। एरोबिक रेस्पिरेशन में डियर स्टूडेंट फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, वेयर एज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज partial breakdown of food occurs. Waste product of CO2 and water. Aerobic respiration में waste product जो होता है dear student वो CO2 और water होता है. In anaerobic respiration the waste product are ethanol and CO2 in yeast and lactic acid in animal. Waste product anaerobic respiration में yeast में इथेनॉल और CO2 देखने को मिलता है, जबकि एनिमल्स में लैक्टिक एसिड वेस्ट प्रोडक्ट होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन का। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूस कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट?
यहाँ जो एनर्जी रिलीज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वेयर एज इन एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी है डियर स्टूडेंट वो बहुत ही कम देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम लोग जान लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जाम्पल क्या सब होता है, कहाँ कहाँ हमें एरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। तो ह्यूमन, डॉग, कैट, काउ, फिश, ईटीसी ये सभी जो है एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। वेयर एज ईस्ट और बैक्टीरिया एंड मैनी अदर माइक्रो ऑर्गन हम लोग वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन देखते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा टॉपिक रेस्पिरेशन था और इस टॉपिक में हम लोगों को जाना कि रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन के टाइप क्या सब होते हैं ये भी हम लोग जान लिए, और रेस्पिरेशन के क्या सब डिफरेंस है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में। सो गाइज, आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी एजुकेशन वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। सो गाइज, कीप सपोर्टिंग अस एंड कीप लविंग अस। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।